जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी अनन्य भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत स्थित हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, ओतप्रोत है, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी अनन्य भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, वह परमपिता परमेश्वर मैं भगवान श्री कृष्ण ही हूं, जिनके अंतःकरण में संपूर्ण प्राणी समुदाय, इस जगत के सभी प्राणी स्थित हैं। सारे प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही सबका पालन करने वाला हूं और अंत होने पर, विनाश होने पर सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये सारे के सारे प्राणी मेरे अंतर्गत ही स्थित हैं और ये संपूर्ण जगत मुझसे ओतप्रोत है। मैं हर समय, हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में विद्यमान रहता हूं। कण कण में मैं परमपिता परमेश्वर विद्यमान हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। मैं ही सबका मूल कारण हूं और इस तरह इस संपूर्ण जगत को मैंने अपनी परा और अपरा इन दो शक्तियों के माध्यम से धारण कर रखा है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूं। हर जगह, हर समय, हर रूप में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वह मेरा ही स्वरूप है। मैं ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से लीलाएं करता हुआ दिखाई देता हूं। और मुझे प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसकी विधि बताते हुए भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, मुझे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता है, तो उसे अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति हो सकती है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त होने योग्य हूं। कुछ भी कर लो, कोई भी साधन अपना लो, ध्यान कर लो, जप कर लो, मनन कर लो, कीर्तन कर लो, चिंतन कर लो, श्रवण कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान साफ साफ शब्दों में हम सबको बता रहे हैं कि मैं तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हूं। मेरी प्राप्ति का सरल, सहज, सुगम उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जब बात अनन्य भक्ति की हो तो वहां केवल भक्ति ही भक्ति रहनी चाहिए। वहां ना तो कोई लोभ होना चाहिए, ना कोई भोग होना चाहिए, ना कोई वासना होनी चाहिए, ना कोई कामना होनी चाहिए और ना कुछ पाने की लालसा होनी चाहिए। बस मुझे भगवान मिल जाए, मैं भगवत भक्ति में लगा रहूं, मैं भगवत प्रेम में मग्न रहूं। भगवान के अतिरिक्त मेरी ना कोई इच्छा हो, ना कामना हो, ना वासना हो, ना कुछ पाने का लोभ हो, ना लालसा हो। ये है अनन्य भक्ति। और जब कोई इस अनन्य भक्ति को करने लगता है तो भगवान कहते हैं कि उसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से
बड़ी ही सुलभता से भगवत प्राप्ति ऐसे अनन्य भक्त को हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह व्याप्त हैं, सभी प्राणी उनके अंतर्गत हैं, वे परमपिता परमेश्वर हैं और मनुष्य जीवन पाने वाले हम सब का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके उन्हें प्राप्त करें। भगवान स्वयं हमें अपनी प्राप्ति का सरल उपाय अपनी अनन्य भक्ति बता रहे हैं। आइए हम सब भगवान की अनन्य भक्ति करें और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।